इस वीडियो में बेटा हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। जब हम लोग पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही बात आती। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर सही से समझ लिया जाए तो फिर आसान हो जाती सारी कहानी। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ, ऐसे तो नॉर्मली कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है तो तुम पहले जब स्टार्टिंग में इसकी बात पता चलेगी तो बोल सकते थे नेचुरल अकरिंग कंपाउंड, जो नेचर से में लिविंग थिंग से मिलेंगे, या तो प्लांट से या तो एनिमल से मिले तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला करते थे। बाद में फिर एक यूरिया जब बनाया गया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो धीरे धीरे आपको पता है वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल याद रखना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे CH4 लिख लिया जाए तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो भी होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में केवल इसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे कितने तरह का होता है। तो तुम बोल सकते हो देयर आर 2 टाइप्स। एक पहला हो जाएगा ओपन चेन और दूसरा हो जाएगा क्लोज चेन। तो पहला आप क्या बोल सकते हो, ओपन चेन को बोला जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलोगे, एसाइक्लिक कंपाउंड। इसका ये मतलब होता है यहाँ पे कि आपके पास वहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो ओपन चेन होगा, उसे हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा जो होता है वो होता है साइक्लिक कंपाउंड। क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें बेटा क्या होता है, रिंग बनी होती है, उससे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, या क्लोज्ड चेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, क्लोज चेन। जैसे इसका दूसरा नाम हम अगर लेना चाहें तो इसका दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। और ओपन चेन कंपाउंड इसको बोल सकते हैं। वैसे ही इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड चेन। क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड चेन। अच्छा ठीक है, फिर बात यहाँ पे ये आती है कि इसका और नाम हो सकता है क्या, इसका हाँ और एक नाम हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं बेटा एलिफेटिक। क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक। बड़े ध्यान से नाम सुनते रहना। तो मैंने लिखा एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हो जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया बात हो जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे नॉर्मल कोई भी एग्जाम्पल ले लेना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन लिया है मैंने और यहाँ पे ओपन चेन बना दी। तो इसमें क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे आ जाऊँ साइक्लिक में, तो साइक्लिक को अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। अब ये रिंग में तो होगा, रिंग में 2 केस आएंगे। पहला केस इसमें आएगा एलिसाइक्लिक। बड़े ध्यान, वहाँ एसाइक्लिक लिखा था, यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बोलो क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब हो गया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें रिंग तो होगी बट वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो दूसरा जो कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे ये बात समझना है, जो एलिसाइक्लिक था इसको 2 पार्ट करेंगे और 2 पार्ट में एक पार्ट लेकर आएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे होमो एलिसाइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसका ये मतलब हुआ, होमो मतलब हो गया जो रिंग में एटम होंगे वो सारे सिमिलर हों। जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया, ये 4 कार्बन है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन बनाया। कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये वही ये वाला है, इसको और करके लिख सकते हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन नाम होता है। अगर दिख रहा हो नीचे तो सुन लो, देख लो, दिख रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे जब आएंगे होमो एलिसाइक्लिक में तो इसको एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। बोलो क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है भाई। अब दूसरा यहाँ पे आता है, एक आता है हेटेरो एलिसाइक्लिक। हेटेरो एलिसाइक्लिक, तो जो हेटेरो एलिसाइक्लिक होगा बड़े आराम से समझना। तो यहाँ पे इसमें एक कोई डिफरेंट एटम या 2 डिफरेंट एटम लग सकते हैं रिंग में। तो जैसे यहाँ पे मैं इसका एक एग्जाम्पल होता है बेहतरीन, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। मैं लिख दे रहा हूँ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, हाइड्रोफ्यूरॉन। बेटा ये बनता कैसे, आप भी बनाना सीख लो। यहाँ पे CH2 लिखो, यहाँ पर भी आप CH2 लिखो, इधर नीचे ले जाओ, इधर भी आप CH2 लिखो, इधर भी आप CH2 लिखो, और ये ऐसे O लगा दो। तो इसको क्या बोलोगे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन बोलोगे।
अब आ जाओ इधर वाले चार्ट में, इधर क्या है, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक के 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं बेटा? 3 केस होते हैं। एक का नाम होता है, थोड़ी जगह कम है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे ऐसे 3 पार्ट कर लेता हूँ, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा। एक का मैं नाम रखूँगा बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड, और एक का मैं नाम रखूँगा नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, और एक का नाम मैं रखूँगा हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। 3 हो गए। कितने मैंने नाम बोले? 3। कौन कौन से मैंने नाम? एक पहला बोला है बेंजेनॉइड, दूसरा मैंने नाम बोला है नॉन बेंजेनॉइड, और तीसरा मैंने नाम बोला है हेटेरोएलिसाइक्लिक। ठीक है, ये 3 नाम आपको। बेंजेनॉइड में बेटा वो आएगा जिस पे बेंजीन न्यूक्लियस होगा। जैसे खुद एक यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो बेंजीन जो है ये एक क्या है? एरोमेटिक है, बेंजेनॉइड है। जैसे मान लो बेंजीन से कोई भी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगा दिया तो इसका नाम होता है फिनॉल। ये भी क्या है? बेंजेनॉइड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग जोड़ देता तो सभी लोग को पता है वो नेफ्थलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको नेफ्थलीन बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया तो इसको हम बोल सकते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। तो ये भी क्या है? बेंजेनॉइड है। इसके ऊपर छोटी सी जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसी का एक और एग्जांपल बना देते हैं। अगर 3 यहाँ पे ग्रुप इस तरह से जोड़ देते हैं, मतलब 3 बेंजीन रिंग अगर जोड़ दिया जाए तो 3 बेंजीन रिंग इस तरह से अगर मैंने जोड़ा तो इसको एंथ्रासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। सर नॉन बेंजेनॉइड क्या होता है बेटा? नॉन बेंजेनॉइड होता है एरोमेटिक तो हो, मतलब साइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, लेकिन बेंजीन रिंग ना हो तो उसे बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड। तो नॉन बेंजेनॉइड में सबसे फेमस एग्जांपल जो इसका है वो ट्रोपोन है। क्या है? ट्रोपोन। बनाना सीखो ट्रोपोन को। तो ट्रोपोन में कुछ नहीं होता, 7 मेंबर्ड रिंग होगी। ऐसे बनाना, देखो पहले ऐसे बनाया, फिर ऐसे 7 मेंबर्ड होगी, फिर ऐसे बनाया, फिर यहाँ पे इस हिसाब से ऐसे ले गए और यहाँ से डबल बॉन्ड O कर देना और यहाँ पे 3 ऐसे बनाना। तो इसको बोलते हैं ट्रोपोन। क्या बोलेंगे? ट्रोपोन बोलेंगे। इसके बाद क्या आएगा? एक आता है ट्रोपोलोन। एक क्या आता है? ट्रोपोलोन। सर ट्रोपोलोन आता है, ठीक है। सर ट्रोपोलोन कैसे बनेगा? सेम सब कुछ यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जगह दिखेगी नहीं दिखेगी, हमको लग रहा है वहाँ पे जगह कम हो गई है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ बना देता हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। तो नॉन बेंजेनॉइड का एक और एग्जाम्पल सेम ऐसे रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको 7 मेंबर रिंग बनानी थी तो 7 मेंबर आप बना लोगे, इस हिसाब से बनाया आपने, सेम वही था। तो ये इस समय अगर आप देखो तो ये ट्रोपोन था। लेकिन अगर बेटा यहीं पे एक जगह पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर दो? OH लगा दो, तो इसका नाम होता है ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन जो होगा, ध्यान से सुनते रहना क्योंकि जगह कम है तो यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये नॉन बेंजेनॉइड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो एक हो गया ट्रोपोन, एक हो गया ट्रोपोलोन, एक आता है एजुलिन। एजुलिन यहीं पे बना दूंगा। एजुलिन, क्या बोला मैंने? एजुलिन, एजुलिन। सर ये कैसे बनेगा? तो आपको 7 मेंबर रिंग पहले बनानी है। तो 7 मेंबर रिंग यहाँ पे मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 6 ऐसे। तो ये 7 मेंबर रिंग बन गई। उसके बाद यहाँ से ऐसे ये इस हिसाब से बना दो। तो यहाँ पे अब ये बनाया, जैसे मान लो ये, फिर एक छोड़ो, फिर यहाँ पे, फिर एक छोड़ो, फिर यहाँ पे, फिर एक छोड़ो, फिर यहाँ पे, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? एजुलिन बनेगा। तो ये भी आपको आना चाहिए। अब आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होता है? जो एरोमेटिक, देखो साइक्लिक भी हो एरोमेटिक भी हो, कोई एक एटम अलग रिंग में आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हेटेरोएलिसाइक्लिक। इसका जो पहला एग्जाम्पल बनेगा, ध्यान से सुनना कौन सा रहेगा पहला एग्जाम्पल। तो जैसे वहाँ टेट्राहाइड्रोफिरॉन था वैसे ही यहाँ पे रहेगा, तो फ्यूरॉन रहेगा। क्या रहेगा पहला? फ्यूरॉन। सर फ्यूरॉन कैसे बनता है? तो फ्यूरॉन देखो इधर, तो जो फ्यूरॉन आपका रहेगा सेम ऐसे, ये था, बस यहाँ पे आप O लगा दो और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगा दो तो फ्यूरॉन बन गया। अगर यहीं पे एक होता थायोफीन, क्या होता है? थायोफीन होता है। यहीं से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो थायोफीन किस हिसाब से बनेगा? अगर यहाँ पे आप क्या करो? सल्फर लगा दो इस तरह से, ये, तो ये क्या बन जाएगा? थायोफीन बन जाएगा। तो फ्यूरॉन हो गया, थायोफीन हो गया। जैसे पायरीडीन होता है, बेंजीन होता है, जो पायरीडीन दिखेगा यहाँ पे, चलो मैं पायरीडीन लिख दे रहा हूँ, पायरीडीन। सर जो पायरीडीन होता है वो कैसे बनेगा? कुछ नहीं, बेंजीन रिंग जैसी होती है, बेंजीन बनाओ पहले,
तो मैंने बनाया बेंजीन, बना दिया बेंजीन, दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे, बेंजीन इस हिसाब से बनाया मान लो, और यहाँ पे एक हेटेरो एटम कर दो, मतलब एक नाइट्रोजन कर दो, और सारा का सारा सेम। अगर यहाँ पे एन हटा के कार्बन रख देते तो बेंजीन बनता, ये हटा दिया तो क्या बन गया, पायरीडीन। तो 3 एग्जाम्पल ये होगा, एक एग्जाम्पल और है वो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, पायरोल। क्या नाम होगा, पायरोल। तो सर पायरोल में क्या होता है, कुछ नहीं, सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे क्या लगा दो, एन लगा दो, क्या लगा दो, एन लगा दो, यहाँ पे एच रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये पायरोल हो गया। तो कुल मिला के मैं क्या तुम्हें बताना चाह रहा था कि क्लासिफिकेशन कर रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आप इसको बड़े ध्यान से, थोड़ा सा हाँ जगह कम हो गई है तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफिकेशन किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 पार्ट किए, एलिसाइक्लिक किया और साइक्लिक किया। फिर मैंने कहा एलिसाइक्लिक जो होता है ओपन चेन होता है, ये क्लोज चेन होता है। क्लोज चेन जो होता है इसको 2 पार्ट में ले गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में ले गए। जो एलिसाइक्लिक होता है उसको 2 पार्ट में, होमो एलिसाइक्लिक और हेटेरो। होमो मतलब सारे एटम सेम होने चाहिए, हेटेरो मतलब एक कोई एटम डिफरेंट होना चाहिए। अब आए एरोमेटिक के 3 पार्ट के, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और हेटेरोसाइक्लिक। बेंजेनॉइड में मैंने बताया बेंजीन होगा, फिनॉल जैसे लिख दिया था, ये फिनॉल नहीं होता, फिनॉल होता है, फिनॉल लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे नेप्थलीन और एंथ्रासीन, ये ऊपर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नॉन बेंजेनॉइड में ट्रोपोन बताया, ट्रोपोलोन बताया, एजुलिन बताया। तो ट्रोपोन तो ये हो गया था, ट्रोपोलोन ये हो गया था, तो मतलब ट्रोपोलोन यहाँ से एग्जाम्पल लिखे रहो, इसका फिगर यहाँ पे। एजुलिन ये हो गया। उसके बाद हेटेरो एलिसाइक्लिक में 4 याद रखना, फ्यूरॉन, थायोपिन, पायरीडीन और पायरोल। फ्यूरॉन जो होता है इसमें क्या होता है, एकदम ऐसे ही बनेगा, डबल बॉन्ड और ओ लगा दो। अगर ओ हटा के पेंटासाइक्लिक में अगर एस लगा दिया तो थायोपिन हो जाएगा, और बेंजीन में अगर एन लगा दिया तो पायरीडीन हो जाएगा, और यहाँ पे अगर एन लगा दिया तो पायरोल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।